क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड की हर शक्ति हमारे पक्ष में होती है, जब तारे, ग्रह और नक्षत्र मिलकर हमारे जीवन की दिशा बदलने का संकल्प लेते हैं। और आज ऐसा ही एक दिन है। आज का ये पंचांग सिर्फ एक तिथि नहीं, ये भाग्य का द्वार है, जहाँ सप्तमी की पवित्रता, सोमवार का शिव तत्व और नक्षत्र का संयोग ऐसी ऊर्जा बना रहे हैं जो सोए हुए भाग को जगाने की क्षमता रखती है। गुरुजी कहते हैं, कुछ संयोग सिर्फ कैलेंडर में नहीं, जीवन में परिवर्तन लाने आते हैं। आज का यह संयोजन दुर्लभ है क्योंकि इसमें छिपी है धन प्राप्ति, दुर्भाग्य मिटा और नकारात्मकता से मुक्ति की शक्ति। अगर आप आज इस ऊर्जा से जुड़ गए तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी किस्मत का रुख बदल सकता है। पर सावधान, क्योंकि यह वही समय है जब शुभ और अशुभ शक्तियां दोनों एक साथ सक्रिय होती हैं। जो जागृत है वही इस अवसर को पकड़ पाता है, जो सोया रहा उसका भाग भी सोया रह जाता है। यह दिन आपको चुनता है। अगर आपने इसे पहचान लिया तो शिव स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। आज का यह रहस्य केवल ज्ञान नहीं, यह ऊर्जा का द्वार है। इस द्वार को खोलने के लिए बस एक कदम, एक विश्वास, एक उपाय ही पर्याप्त है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह सिर्फ उपाय नहीं बल्कि कर्म बदलने की कुंजी है। आज का दिन साधारण नहीं है। यह वो क्षण है जब आकाशीय शक्तियां जागृत होती है, जब सप्तमी तिथि पर माँ दुर्गा की ऊर्जा, भगवान शिव की तांत्रिक शक्ति और चंद्रमा का बल एक साथ मिलकर ऐसा अलौकिक योग बनाते हैं जो हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। गुरुजी कहते हैं, हर तिथि अपने साथ एक रहस्य लेकर आती है, लेकिन सप्तमी वह तिथि है जो सोए हुए भाग को जगाती है। आज का यह संयोग साधारण मनुष्य के भाग को असाधारण बना सकती है, क्योंकि जब चंद्रमा का प्रकाश शिव के धाम से टकराता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा तरंग उठती है जो मनुष्य के भीतर छिपी कर्म शक्ति को सक्रिय कर देती है। लेकिन यह केवल उन्हें लाभ देता है जो श्रद्धा से सुनते हैं, आस्था से करते हैं और विश्वास से जुड़ते हैं। अगर आपका मन संचय में है, अगर आपका हृदय अधैर्य है, तो यह आपके लिए नहीं है, क्योंकि सप्तमी की रात केवल उन्हीं को वरदान देती है जो हृदय से प्रार्थना करते हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्य को समझना चाहते हैं। आज की सप्तमी पर एक ऐसा योग बन रहा है जिसमें शिव शक्ति और चंद्र एक साथ अपनी कृपा बरसाने उतरते हैं। यह तिथि सिर्फ पूजा का अवसर नहीं, यह आत्मिक जागरण का द्वार है, क्योंकि सप्तमी का अर्थ है 7 ऊर्जा द्वारों का खुलना। और जब ये 7 द्वार खुलते हैं तब भीतर की नकारात्मकता, दुर्भाग्य और दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह केवल एक विधि नहीं, वह एक जीवंत शक्ति है। लेकिन याद रखो, हर शक्ति 2 धारी तलवार होती है। यह तुम्हें उन्नति भी दे सकती है और अगर श्रद्धा की कमी रही तो उल्टा असर भी डाल सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिए हर शब्द, हर वाक्य, क्योंकि इसमें छिपा है वह रहस्य जो आपका भाग्य पलट सकता है। सप्तमी की रात जब चंद्रमा आधे आसमान में मुस्कुराता है तब धरती पर ऐसी ऊर्जा उतरती है जो कर्मों की उलझनों को काटती है। आज का यह चंद्र शिव तत्व से जुड़ने का सबसे शुभ समय है। जो व्यक्ति आज के दिन शिव को जल अर्पित करता है उसकी किस्मत में अटके हुए कार्य गति पकड़ लेते हैं। गुरुजी कहते हैं, जब सप्तमी पर शिव की आराधना होती है तो ग्रहों को प्रभाव स्थिर हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि आज आप जो भी संकल्प लेंगे वह ब्रह्मांड के नियमों में अंकित हो जाएगा। और अगर आज आपने यह उपाय सच्चे हृदय से कर लिया तो आपकी किस्मत का हर बंद दरवाजा खुल सकता है। लेकिन सावधान, यह तिथि सिर्फ देने के लिए नहीं होती, यह परखने के लिए भी आती है। यह देखती है कि तुम कितनी श्रद्धा से उसे पुकारते हो, कितनी निष्ठा से उसकी विधि निभाते हो, और अगर इसे हल्के में किया तो इसका प्रभाव क्षीण हो सकता है। पर यदि मन में भक्ति और विश्वास है तो ये सप्तमी तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर सकती है। अब जरा सोचिए, कितनी बार तुमने मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला? कितनी बार सफलता बस हाथ की दूरी पर थी लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया? कितनी बार तुमने किसी काम में मन लगाया पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया? यह सब संयोग नहीं, ऊर्जा का असंतुलन है जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता को खींचता है। लेकिन आज की सप्तमी यही वह क्षण है जब तुम उस नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए विदा कर सकते हो, क्योंकि आज की रात शिव की कृपा धरती पर उतरती है। और जो व्यक्ति आज की रात शिव को सच्चे मन से पुकारता है उसके जीवन से हर अभिशाप, हर ग्रह दोष, हर दुर्भाग्य समाप्त होने लगता है। हर दुर्भाग्य समाप्त होने लगता है। गुरुजी कहते हैं, जो सप्तमी को शिव के नाम से दीप जलाता है उसके घर से गरीबी, कलेश और भय भाग जाता है। आज वही क्षण है, वही शक्ति है, वही ऊर्जा है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारे जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहेगा। आज का यह उपाय केवल कर्मकांड नहीं है, यह शक्ति स्थान से जुड़ने की प्रक्रिया है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने जीवन में उतारने का मार्ग है। और इस मार्ग की शुरुआत होती है विश्वास से।
अगर तुम सोचते हो कि केवल पूजा करने से धन आएगा तो तुम गलत हो, क्योंकि यह उपाय मन और ऊर्जा का संगम है। यह तभी असर करेगा जब तुम्हारे भीतर श्रद्धा की ज्योति जलेगी। इसलिए जब तुम इसे करोगे, ध्यान रखना यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं, यह वह प्रक्रिया है जिसे स्वयं गुरु जी ने कहा था। यह सप्तमी साधक के जीवन में भाग्य दरवाजा खोल देता है। परंतु हर दरवाजे से पहले एक कुंजी होती है और वह कुंजी है भक्ति। जब तुम आज की रात दीप जलाओगे तो याद रखना, वह दीप केवल घी का या तेल का नहीं, वह दीप तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। हर लव के साथ जब तुम ओम नमः शिवाय बोलोगे तो वह मंत्र केवल हवा में नहीं जाएगा, वह तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को बदलेगा। हर बार जब तुम उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करोगे तो वह जल तुम्हारे जीवन की अंधकार को धो देगा। हर पुष्प, हर धूप, हर अक्षत ब्रह्मांड से संवाद है। जब तुम श्रद्धा से बोलोगे तो यह संवाद सुना जाएगा। लेकिन याद रखना, यह उपाय किसी दिखावे के लिए नहीं, यह केवल उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर के अंधकार को खत्म करना चाहते हैं, जो वास्तव में अपने जीवन को रोशनी में बदलना चाहते हैं। सप्तमी की यह तिथि तुम्हारे भाग्य को दो दिशाओं में मोड़ सकती है। एक दिशा जहां से धन, समृद्धि, सफलता और उन्नति आती है, और दूसरी दिशा जहां से भ्रम, डर, असफलता और रुकावटें जन्म लेती हैं। अब चुनाव आपके हाथ में है, आप किस दिशा में चलना चाहते हैं। अगर आज का यह उपाय आपने किया तो धीरे धीरे जीवन से वे परिस्थितियां मिटने लगेंगी जो तुम्हें नीचे खींच रहे थे। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास, स्थिरता और सकारात्मकता बढ़ेगी। तुम्हारे घर में शुभ संकेत दिखने लगेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, धन का मार्ग स्वयं खुल जाएगा। गुरु जी कहते हैं, जब ब्रह्मांड तुम्हें अवसर देता है और तुम उसे पहचान लेते हो तभी परिवर्तन होता है। आज वही अवसर तुम्हारे सामने है। यह सप्तमी, यह शिवबल, यह चंद्र ऊर्जा सब तुम्हारे पक्ष में है। लेकिन ध्यान रहे, यह अवसर बार बार नहीं आता, यह केवल उसी व्यक्ति के लिए खुलता है जो इसे श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से ग्रहण करता है। इसलिए आज की रात जब तुम दीप जलाओगे, जल अर्पित करोगे, मंत्र उच्चारण करोगे तो हर शब्द, हर क्रिया एक भावना के साथ करो। हे शिव, मेरे भीतर का अंधकार दूर करो, मेरे घर में समृद्धि लाओ। यह सप्तमी केवल पूजा का दिन नहीं, यह कर्म सुधार का अवसर है। आज तुम जो भी करोगे उसका परिणाम कई गुना बढ़कर लौटेगा, क्योंकि सप्तमी की रात में देवता स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं। वे हर उस व्यक्ति की पुकार सुनते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। इसलिए जब तुम आज यह उपाय करोगे, मन में कोई संदेह मत रखना, क्योंकि जब श्रद्धा और विश्वास मिलते हैं तभी चमत्कार होता है। आज की रात तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि लोग पूछेंगे, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। यही है आज की तिथि का रहस्य, इसका चमत्कार, इसका वरदान। तो आगे हम आपको बताएंगे इस दिव्य तिथि पर किए जाने वाले शिव महापुराण आधारित उपाय से धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा कैसे आकर्षित होती है, कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सी सामग्री चाहिए और किस समय करना है, किस स्थान पर इसे करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पर याद रखो, यह शिव महापुराण में वर्णित ऊर्जा सिद्धांत है। गुरु जी कहते हैं, हर तिथि के पीछे एक सूत्र होता है और जो उस सूत्र को पहचान लेता है वही भाग्य को दिशा दे सकता है। आज जो सप्तमी तिथि आई है वह केवल पूजा का अवसर नहीं, यह एक ऊर्जा द्वार है। जो इसे समझ लेता है वह अपने जीवन की दिशा बदल लेता है, और जो इसे अनदेखा करता है वह अपने ही कर्म जाल में फंस जाता है। सप्तमी तिथि में यदि शिव का पूजन श्रद्धा से किया जाए तो धन की देवी स्वयं साधक के द्वार पर प्रवेश करती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक ऊर्जा परिवर्तन है। जब तुम आज के दिन यह उपाय करोगे तो तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगेगी, और जब नकारात्मकता घटती है तो धन का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं मेहनत बहुत करते हैं पर पैसा नहीं टिकता। गुरु जी कहते हैं इसका कारण धन ऊर्जा का रिसाव है। यह रिसाव तब होता है जब घर में नकारात्मक कंपन ज्यादा होते हैं। आज का यह उपाय इस रिसाव को रोकता है या धन की स्थिरता लाता है, कर्ज और रुकावटों से मुक्ति। कई बार व्यक्ति मेहनत करता है पर हर कदम पर बाधा आती है, कभी कोर्ट केस, कभी आर्थिक संकट, कभी बीमारी। गुरु जी कहते हैं यह संकेत होता है कि कर्मजाल का ऋण सक्रिय है। सप्तमी की यह तिथि उसी ऋण को काटने की शक्ति रखती है। जो व्यक्ति आज शिवलिंग पर विशेष सामग्री से अभिषेक करता है उसके जीवन से वे रुकावटें मिटने लगते हैं जो कर्मों के बंधन में बंधे थे। यह उपाय तुम्हारे कर्मों के भार को हल्का करता है, जिससे सफलता का मार्ग सुगम होता है। रोग, भय और नकारात्मकता से मुक्ति। गुरु जी कहते हैं जहाँ शिव का स्मरण होता है वहाँ भय नहीं टिकता। यह सप्तमी तिथि उन सभी के लिए वरदान है जो डर, चिंता या मानसिक अस्थिरता में जी रहे हैं। आज का यह उपाय तुम्हारे मन को स्थिर करता है।
यह तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को इतना पवित्र बना देता है कि बुरी नजर, ईर्ष्या, बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। कई लोग कहते हैं हर काम के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। यह केवल कर्म नहीं, यह ऊर्जा की अशुद्धि है। पारिवारिक कलह और अशांति का अंत, घर में बिना कारण झगड़े, बहस, मतभेद, ये संकेत है कि घर की ऊर्जा असंतुलित है। जब तुम यह उपाय करोगे तो घर के वातावरण में ऐसी तरंग उठेगी जो संतुलन और शांति लाएगी। व्यापार, करियर और उन्नति में अचानक वृद्धि। शिव महापुराण में कहा गया है सप्तमी शिव बल से युक्त होती है जो रचनात्मक और निर्णय क्षमता बढ़ाती है। जो व्यक्ति आज इस स्थिति पर उपाय करता है उसका कार्य क्षमता बढ़ता है। जो निर्णय लेता है उसे चमत्कारिक परिणाम आते हैं। गुरु जी कहते हैं सप्तमी की रात में किया गया संकल्प भविष्य के द्वार को खोल देता है। अगर तुम व्यापारी हो तो नई संभावनाएं खुलेंगी। अगर तुम नौकरी में हो तो प्रमोशन या मान सम्मान बढ़ेगा। घर परिवार में लक्ष्मी अस्थायी। तो गुरु जी कहते हैं जब शिव संतुष्ट होते हैं तो लक्ष्मी स्वयं स्थिर हो जाती है। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह लक्ष्मी तत्व को अस्थायित्व देता है। जो लोग बार बार धन हानि झेलते हैं या अचानक खर्च बढ़ जाते हैं उनके लिए यह उपाय विशेष फलदायी है। लेकिन अब सुनिए चेतावनियां। यह उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। अगर तुमने इसे बिना श्रद्धा, बिना शुद्धि या बिना नियमों के किया तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। गुरुजी कहते हैं सिद्ध उपाय वही होता है जो नियमों और श्रद्धा से किया जाए। ध्यान रखना, कभी भी यह उपाय अशुद्ध अवस्था में मत करो। मन में क्रोध, लोभ या ईर्ष्या लेकर शिव का आवाहन मत करना। शिव केवल उन्हीं की सुनते हैं जिनका हृदय निर्मल हो। उपाय करते समय मोबाइल, टीवी या कोई व्यवधान ना हो। यह साधना जैसी प्रक्रिया है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल शिव और उनकी ऊर्जा पर होनी चाहिए। कभी भी इस उपाय को किसी का अपकार करने या स्वार्थ के लिए मत करना। ऐसा किया गया तो परिणाम विपरीत हो सकता है, क्योंकि शिव ऊर्जा केवल निर्मल उद्देश्य को स्वीकार करती है। कभी भी इस उपाय को मजाकिया दिखावे के लिए मत करना। शिव का स्मरण केवल उन लोगों के लिए फलदायी होता है जो श्रद्धा से झुकते हैं। गुरु जी कहते हैं ऊर्जा वही काम करती है जहाँ से आवाहन किया जाता है। इसलिए जब तुम यह उपाय करोगे तो अपने घर का स्थान भी पवित्र करो, क्योंकि अगर आसपास अशुद्धि है तो ऊर्जा भटक जाती है। याद रखो, यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब तुम्हारा उद्देश्य सकारात्मक हो। गुरु जी कहते हैं शिव पहले व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं देते, पहले उसे योग बनाते हैं। इसलिए इस उपाय को केवल चमत्कार समझकर मत करो, इसे साधना समझो। हर प्रक्रिया में श्रद्धा रखो, क्योंकि जब श्रद्धा गहराई में जाती है तब चमत्कार सतह पर आता है। यही है आज के उपाय, अद्भुत लाभ और घोर चेतावनियां। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है, कौन सा स्थान और कौन सा समय सबसे शुभ है। आज जो उपाय तुम करने जा रहे हो वह साधारण पूजन नहीं, वह एक ऊर्जा संवाद है। गुरु जी कहते हैं शक्ति वहीं उतरती है जहाँ श्रद्धा और शुद्धता का संगम होता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी सामग्री, स्थान और कौन सा समय सबसे उपयुक्त रहेगा, क्योंकि अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो उपाय अधूरा रह जाएगा। इस उपाय को करने का सबसे शुभ समय है संध्या 6:15 से लेकर रात 8:30 के बीच। यह वह काल है जब सूर्यास्त के बाद पृथ्वी पर तामसिक ऊर्जा घटने लगती है और दैविक ऊर्जा बढ़ती है। यदि यह समय ना मिले तो रात्रि 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच, क्योंकि यह काल निशाचर देव का संवाद समय है। शिव तत्व इसी समय सबसे अधिक सक्रिय होता है, लेकिन ध्यान रहे आधी रात के बाद या सूर्यास्त से पहले इसे ना करें, क्योंकि वह समय ऊर्जा के विश्राम का होता है। उपाय करने का सही स्थान। गुरु जी कहते हैं स्थान वही चुनो जहाँ शांति हो, जहाँ धरती की धड़कन सुनाई देती हो। स्थान का ऊर्जा वाहक होता है। अगर तुम सही स्थान चुन लेते हो तो आधा कार्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। यह उपाय घर के उत्तर पूर्व कोना, ईशान कोण में करना सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि यह दिशा शिव तत्व की दिशा मानी गई है। अगर तुम्हारे घर में मंदिर है तो वहीं करो। यदि मंदिर नहीं है तो एक स्वच्छ स्थान चुनो जहाँ कोई आवाज, मोबाइल या व्यवधान ना हो। उपाय करने से पहले भूमि पर एक पीला या सफेद कपड़ा बिछाओ। यह कपड़ा ऊर्जा स्थिरता के लिए होता है। फिर उस पर शिवलिंग और भगवान शिव का चित्र स्थापित करो। आवश्यक सामग्री की सूची। अब ध्यान से सुनिए। इस उपाय के लिए जो सामग्री चाहिए वह साधारण दिखती है, लेकिन इनमें अद्भुत ऊर्जा छिपी होती है। हर वस्तु का अपना एक तांत्रिक अर्थ है। कच्चा दूध पवित्रता और समर्पण का प्रतीक। काले तिल ग्रह दोष निवारण और दुर्भाग्य विनाश के लिए। शुद्ध गंगा जल हो तो उत्तम, कर्म शुद्धि और ऊर्जा प्रवाह के लिए। चंदन पाउडर मन की शांति और एकाग्रता के लिए। शहद आकर्षण और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए।
केसर या हल्दी सौभाग्य और धन की स्थिरता के लिए। बेलपत्र 3 या 9 पत्ते। शिव प्रिय तत्व सभी दोष समन के लिए। सफेद फूल जैसे अपराजिता, बेला या चंपा शुद्धता का प्रतीक। कपूर नकारात्मक ऊर्जा दहन है। घी व तेल का प्रकाश और आत्मबल के लिए। अक्षत चावल संकल्प और सफलता का प्रतीक। पंचामृत दही, दूध, घी, शहद, शक्कर से मिश्रित। धूप अगरबत्ती सुगंध और वातावरण पवित्र हेतु। पीला कपड़ा ऊर्जा स्थिरता हेतु आसन या भूमि पर बिछाने के लिए। नारियल या सुपारी संकल्प का प्रतीक। धन के रूप में प्रतीक के लिए एक सिक्का चांदी या तांबे का आर्थिक ऊर्जा के लिए। शिवलिंग या शिवचित्र पूजन का केंद्र। छोटा पात्र तांबे या चांदी का अभिषेक के लिए। स्वच्छ जल पात्र कलश ऊर्जा आवाहन के लिए। माला या रुद्राक्ष यदि संभव हो तो जप के दौरान एकाग्रता हेतु। गुरुजी कहते हैं अगर तुम यह उपाय पहली बार कर रहे हो तो किसी भी वस्तु की कमी की चिंता मत करो। गुरुजी कहते हैं जहाँ मन पवित्र हो वहाँ देवता स्वयं सामग्री बन जाते हैं, बस तुम्हारा उद्देश्य निर्मल होना चाहिए। हर वस्तु ऊर्जा का प्रतीक होती है। जब तुम इन्हें अर्पित करते हो तुम अपने भीतर की भावनाएं ब्रह्मांड तक भेजते हो। अब शिवलिंग या शिव चित्र पूर्व की ओर मुख करके रखो। स्वयं उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठो। दीपक दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा में रखो। धूप या कपूर हमेशा दाईं ओर जलाओ क्योंकि यह दिशाएं ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। यदि दिशा गलत हुई तो तरंगे विपरीत चल सकती हैं। संकल्प और आसन। उपाय शुरू करने से पहले अपने मन में संकल्प लो, हे भगवान शिव, आज सप्तमी के पावन दिन में मैं श्रद्धा और भक्ति से यह उपाय कर रहा हूँ। मेरे जीवन से दुर्भाग्य, ऋण, बाधा और नकारात्मकता दूर करें। मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी और सुख शांति स्थापित करें। यह संकल्प 3 बार बोलें और फिर दीप प्रज्वलित करें। आसन के लिए कुश या पीला कपड़ा सर्वोत्तम। उपाय शुरू करने से पहले 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। फिर पूरे स्थान पर गंगा जल छिड़कें। इससे नकारात्मकता तुरंत समाप्त हो जाती है। अब तुम तैयार हो, सभी सामग्री, सही दिशा और शुभ समय तुम्हारे पास है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय को कैसे करना है, किस क्रम में अर्पण करना है, कौन सा मंत्र बोलना है और कैसे इस प्रक्रिया को पूर्ण करके शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना है। अब समय है उस रहस्यमय शक्ति और दिव्य उपाय की विधि को जानने का जो आपकी किस्मत की काली परत को हटाकर आपको प्रकाश के मार्ग पर ले जाएगा। पर याद रखिए, यह सिर्फ एक उपाय नहीं, यह शिव महापुराण में वर्णित एक दिव्य साधना है जो केवल वही कर पाता है जिसे भगवान शिव स्वयं स्त्री की ऊर्जा से जुड़ने का अनुमति देते हैं। इस उपाय को करने से पहले अपने मन को स्थिर करें। गुरु जी की दी हुई बात को हमेशा याद रखें। शिव केवल उनके पास आते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं और जो अपने भीतर के डर को त्याग देते हैं। विधि चरण 1, शुद्धता और वातावरण की तैयारी। उपाय आरंभ से पहले अपने घर या स्थान को साफ करें। अगर आप इसे मंदिर में कर रहे हैं तो केवल उसी स्थान पर करें जहाँ भगवान शिव की उपस्थिति महसूस हो, जहाँ शांति, भक्ति और सच्चा विश्वास हो। फर्श को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजन स्थल पर सफेद कपड़ा बिछाएं। बीच में एक तांबे का पात्र रखें। उसमें स्वच्छ जल, काले तिल, दूध और गुलाब की पंखुड़ियां डालें। यह पात्र इस उपाय का केंद्र होगा जिसमें शिव की ऊर्जा को बुलाया जाएगा। यह वह क्षण होगा जब आप अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकालेंगे और शिव के नाम से अपने जीवन में दिव्यता को आमंत्रित करेंगे। चरण 2, दीप और धूप का ध्यान। अब एक घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे इसमें 2 बातियां हो जो द्वैत का प्रतीक है, अंधकार और प्रकाश, दुख और सुख। दीपक के पास एक अगरबत्ती जलाएं और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार। जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे आपकी सांसें शांत होंगी और आपके आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी। चरण 3, जल अर्पण विधि। अब वह समय आता है जब आपको शिवलिंग पर जल अर्पण करना है। यह साधारण जल नहीं, यह ऊर्जा का माध्यम है। यह वह ऊर्जा का माध्यम है जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को धो डालेगा। जल अर्पण करते समय, हे भोलेनाथ, इस जल के साथ मेरे सारे कष्ट, अभाव और नकारात्मकता को अपने चरणों में स्वीकार करें। हर अर्पण के साथ एक भावना रखें। पहला अर्पण अपने मन की शुद्धि के लिए, दूसरा अपने घर की समृद्धि के लिए, तीसरा अपने कार्य की वृद्धि के लिए, चौथा अपने परिवार की रक्षा के लिए, 5वां अपने जीवन के सभी दोष मिटाने के लिए। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा कच्चा दूध और शहद भी मिलाएं क्योंकि यह दर्शाता है कि आप अपनी मिठास अपनी पवित्रता शिव को अर्पित कर रहे हैं। चरण 4, धन ऊर्जा को सक्रिय करने की विधि। अब अपनी थाली में रखे साबुत चावल, गुड़ और पीला फूल उठाएं। उन्हें अपने दोनों हाथों में लेकर मंत्र बोलें। ओम ह्रीम नमः शिवाय धनम देहि नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलें और फिर धीरे धीरे थाली में रखे वस्त्रों के पास रख दें।
यह क्रिया ध्यान ऊर्जा को सक्रिय करती है। आप महसूस करेंगे कि जैसे वातावरण में कंपन बढ़ने लगी है। यह संकेत है कि आपकी साधना काम कर रही है। याद रखिए, यह उपाय तभी असर करता है जब मन शुद्ध और नीयत सच्ची हो। शायद संदेह या अहंकार रखने वाला व्यक्ति केवल कर्म करेगा, परिणाम नहीं पाएगा। चरण 5, नकारात्मकता को हटाने का प्रयोग। अब अपने हाथ में काले तिल लें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें जैसे आपके आसपास के अंधेरे, भूतकाल, असफलता, बुरी नजर और दुर्भाग्य का धुआं बनकर उड़ रहा है। अब धीरे धीरे उन काले तिलों को जल में डालें और कहें, हे महादेव, मेरे जीवन से हर कष्ट, हर दुर्भाग्य, हर नकारात्मकता को मिटा दें। फिर इस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यह क्रिया ऊर्जा शुद्धिकरण कहलाती है, जो आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बनाती है। गुरुजी कहते हैं, जिसे शिव का कवच मिल गया उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। चरण 6, संकल्प और वचन। अब हाथ जोड़कर संकल्प लें, मैं इस उपाय को श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण करता हूँ और प्रभु शिव से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरे जीवन में कभी कमी न रहे। यह संकल्प आपके और शिव के बीच एक ऊर्जा सेतु बनाता है। यह वचन जितना गहरा होगा उतना ही शिव की कृपा आपके जीवन में बढ़ेगी। चरण 7, अंतिम प्रार्थना और ध्यान। अब आंखें बंद कर लें, शिवलिंग को देखें और 2 मिनट तक मौन ध्यान करें। मन में केवल यही विचार रखें, मैं शिव का हूँ और शिव मेरे हैं। उपाय पूर्ण होने के बाद दीपक को स्वयं बुझाएं नहीं, उसे स्वतः बुझने दें।